श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 25 अक्टूबर और आज है कार्तिक मास के शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। चतुर्थी तिथि है। कार्तिक मास के इस चतुर्थी तिथि पे, जो कि शनिवार के दिन पड़ी है, हम सभी लोग अपने घर में किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, जिसको रोग बीमारियां नहीं छोड़ रही हैं, उसके लिए कड़वे नीम के 9 पत्ते वाला विशेष उपाय करेंगे, जिससे भगवान गणेश की कृपा से वह व्यक्ति पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा। तो उसके रोग बीमारियों को भगाने के लिए यहाँ पर सामने स्क्रीन पे आपको नीम का पौधा दिख रहा है। हमें कड़वी नीम की 9 पत्तियाँ लेना है। मैं आप लोगों को बता दूं, कड़वी नीम कहने से मेरा तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नीम होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक मीठी नीम और एक कड़वी नीम। मीठी नीम सभी लोग खाने में भी कुछ चीज़ों में, कुछ डिशेस में डाली जाती है, लेकिन जो कड़वी नीम होती है उसकी दातून प्रयोग में ली जाती है। उसकी पत्तियाँ बहुत लाभदायक होती हैं रोग बीमारियों से मुक्ति दिलाने में। जैसे शुगर, उसमें भी नीम की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को कड़वी नीम की 9 पत्तियां गिन करके लेनी है। इसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने का हमेशा से एक ही तरीका होता है कि बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप सभी लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अगर किसी कारण से बेलपत्र ना मिले तो महादेव जी के शिवलिंग से आप बेलपत्र को उठा करके अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी लोग लेंगे तांबे का कलश। क्योंकि रोग मुक्ति का उपाय है तो जल के साथ में गंगा जल जरूर लेंगे। दोनों चीज़ों को इस कलश में डालने के बाद में जो आपने 9 पत्तियां कड़वी नीम की ली हैं, उन 9 पत्तियों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है मित्रों, पत्तियों को डालेंगे, बेलपत्र नहीं डालेंगे। पत्तियों को डालने के बाद में इस कलश के मुख को, यानी इस लोटे को, आपको किसी प्लेट से ढक देना है। और जिस प्लेट से ढकेंगे उस प्लेट के ऊपर आपको वह एक बेलपत्र रख देनी है। अब इस कलश को आप सभी लोग उठाएंगे। जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो आपके घर का ही कोई व्यक्ति होगा, आपका अपना, आपके परिवार का सदस्य, आपके माता पिता, सास ससुर, बच्चे, कोई भी हो सकता है। उसके कमरे में आपको जाना है और इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श करा लीजिएगा और रात्रि भर उसके कमरे में यह कलश ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक है मित्रों, पूरी रात रखा रहेगा। अगले दिन आपको स्नान ध्यान करना है। उठेंगे, इस कलश को वहाँ से उठा करके आप सभी लोग सीधा महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे। आप अपने घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, मंदिर में जाएं या अपने घर पे करें, महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं और उस कलश से सबसे पहले बेलपत्र को उठाकर महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दें मित्रों। इसके बाद में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, क्योंकि रोग बीमारियों को दूर करने वाले वही एक महादेव जी का नाम है प्यारा सा। और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर उस कलश के आधे जल को आपको यहाँ पर शिवलिंग पे समर्पित करना है, बेलपत्र के ऊपर। ठीक है, आधे जल को समर्पित करेंगे, पूरा जल हमें यहाँ नहीं समर्पित करना है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न तो ज़रूर उठ रहा होगा कि आधा जल अगर यहाँ समर्पित करेंगे तो आधा जल बाकी हम कहाँ करेंगे? बाकी का जो आधा जल बचता है, जिस पौधे से आपने, जिस पेड़ से आपने नीम की पत्तियाँ ली हैं, वहाँ पर जाकर उसी पौधे की जड़ में या उस पेड़ के जड़ में जहाँ से आपने नीम पत्तियाँ तोड़ी हैं, वहाँ पर जा कर के आप कलश के बचे हुए आधे जल को महादेव जी का नाम लेकर समर्पित कर दीजिएगा। आपके घर में जो व्यक्ति रोग बीमारियाँ हैं, चाहे कितना पुराना, चाहे कितना असाध्य रोग हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नियम पूर्वक उपाय को करेंगे तो हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। पहला उपाय बहुत खास था, आप सभी लोग समझ गए हैं। अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करेंगे जिससे हमें धन लाभ होने वाला है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को सुपारी दिख रही है, जो पूजा में प्रयोग की जाती है। ज़्यादातर पान के साथ सुपारी चढ़ाई जाती है। अभी दीपावली के पर्व में आपने माता लक्ष्मी के पूजन में भी इसका प्रयोग किया होगा। तो मित्रों, आप लोगों को एक सुपारी ले लेनी है। ठीक है, एक सुपारी लेने के बाद में हम सभी लोग लेंगे तुलसी माता के पत्ते। कितने पत्ते लेंगे मित्रों? यहाँ पर हमें तुलसी माता के 3 पत्ते अच्छे अच्छे तोड़ लेने, जिनमें कीड़े ना लगे हों, जो पत्तियाँ कटी ना हो,
किसी प्रकार का छिद्र ना हो, अच्छी अच्छी आपको 3 पत्तियाँ तुलसी माता के पौधे की लेनी है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि तुलसी माता के पत्ते हमें नहीं तोड़ने होते मित्रों, वो किसी विशेष दिन पे होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसके बाद में हमें लेना है हल्दी। आपको खड़ी हल्दी को कूट कर पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में पाउडर है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें खड़ी हल्दी ही चाहिए, ठीक है। अब आपने जो तुलसी माता की 3 पत्तियां ली हैं, उन तीनों पत्तियों पर आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगा देनी है। एक एक बिंदी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको पत्ते को सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हल्दी की बिंदी लगाने के बाद में अब 3 पत्तियां ली हैं तो हमें 3 अलग अलग स्थान पर यानी 3 देवताओं को पत्तियों को समर्पित करना है। सबसे पहली पत्ती उठाएंगे और आप सभी लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति, फ़ोटो, कैलेंडर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो आपके घर में, वहाँ पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के समक्ष पहली पत्ती लेकर के पहुँच जाएंगे और उन्हें समर्पित करते हुए अपने घर में माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए कि आपके घर में धन संपदा जी की जो कमी है वो पूर्ण करें, ऐसे विनती करके समर्पित कर दीजिएगा। अब दूसरी पत्ती उठाना है और भगवान नारायण अर्थात विष्णु भगवान जी के समक्ष आपको पहुंचना है और दूसरी पत्ती को भगवान विष्णु के समक्ष समर्पित करके फिर आपको यही विनती, यही निवेदन करना है कि आपके घर के जो धन के भंडारे हैं सदा भरे रहें, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहे, माता लक्ष्मी आपके घर से कभी न जाए, स्थायी वास करें आपके घर में। अब बचती है तीसरी और अंतिम पत्ती, उसे उठाएंगे, माता लक्ष्मी के समक्ष जाएंगे मित्रों। पत्ती समर्पित करने के साथ साथ आपको एक घी का दीपक भी अपने साथ तैयार करके ले जाना है। माता लक्ष्मी को पत्ती भी समर्पित करेंगे और उस दीप को जला करके माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, माता लक्ष्मी का मंत्र बोलेंगे मित्रों, जो कि ओम लक्ष्मी नमः कम से कम 5-7 बार जाप कीजिएगा। और पत्ती समर्पित करते समय, दिया प्रज्वलित करते समय आपको माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने का उनसे निमंत्रण देना है, उनसे विनती करना है। इसके बाद में उस एक सुपारी को अपने हाथ में लेकर के माता लक्ष्मी के सामने अपने हृदय की बात कहना। बाद में ही एक लाल कपड़े में उस सुपारी को रख करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। साल भर के लिए मित्रों आपके घर में कभी भी आपके घर की तिजोरी खाली नहीं होगी, माता लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। 2 उपायों की बात कर ली, अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जिससे मित्रों बहुत छोटा सा है, शनि देव जी को प्रसन्न करने का छोटा सा उपाय है। क्योंकि शनिवार का दिन है तो शनि देव जी को भी प्रसन्न करना बनता है। आपको मात्र और मात्र एक दीपक तैयार करना है, मिट्टी का लीजिए चाहे आटे का लीजिए। आपको सरसों का तेल लगाना है और गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा। बाती लगाने के साथ साथ आपको 1 चुटकी काला तिल इसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब इस दीपक को उठाएंगे, प्रदोष काल में आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो, अगर शनि देव जी की मूर्ति स्थापित तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी पीपल का पेड़ हो, आपको जाना है, इस दीप को ले करके अपने हृदय की बात शनि देव जी के समक्ष कहिएगा, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करिएगा। पूरे भाव पूरे निष्ठा से इस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करके ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप कम से कम 21 बार करिएगा मित्रों। शनिदेव जी का जिसके ऊपर 7.5 लगी होती है, किसी कारण से कुछ क्रुद्ध होते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव जी के आशीर्वाद से मित्रों आपके जीवन की आधी परेशानियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर मुझसे कुछ भी बताने में त्रुटि हो गई हो या आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सदा महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।